आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे। इसका पहचान है जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है या है, आ है, ये है आदि शब्द पाए जाते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं, अर्थात उनका अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है। इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह अपना काम कर चुकी है, तो वह अपना काम कर चुकी है। सी हैज़ डन हर वर्क। इसमें समझते हैं हैज़ का प्रयोग किसके साथ और हैव का प्रयोग किसके साथ होता है। तो हैज़ का प्रयोग थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर अर्थात ही, सी, इट, नेम के साथ होता है और हैव का प्रयोग बाकी सभी आई, वी, यू, दे और द बॉयज जहाँ पर प्लुरल नंबर में है उसके साथ किया जाता है। तो वह अपना काम कर चुकी है। सी हैज़ डन हर वर्क। उसने एक मच्छर मार दिया है। ही हैज़ किल्ड ए मॉस्किटो। यहाँ पर देखिए उसने का ही और ही के साथ हैज़ का प्रयोग। ही हैज़ और मच्छर मारना का होता है किल और इसका थर्ड फॉर्म किल्ड ए मॉस्किटो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। मैंने उसको एक पत्र भेजा है। आई हैव सेंट ए लेटर टू हिम। मैंने का आई और आई के साथ हैव का प्रयोग और भेजना का सेंड होता है, उसका थर्ड फॉर्म सेंट हो गया। लेटर टू हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अगला एग्जांपल है तुमने उसकी प्लेट तोड़ दी है। तुमने उसकी प्लेट तोड़ दी है। यू हैव ब्रोकन हिज प्लेट। तो यू के साथ हैव का प्रयोग और तोड़ना का ब्रोक होता है। ब्रेक मतलब तोड़ना, उसका थर्ड फॉर्म ब्रोकन। हम खाना खा चुके हैं, तो वी हैव ईटन द फूड। तो देखिए हम का वी और वी के साथ हैव का प्रयोग और खाना का होता है इट, इसके साथ थर्ड फॉर्म इसका ईटन द फूड ऑब्जेक्ट। वे वहाँ पहुँच चुके हैं, तो दे हैव रिच्ड देयर। वे का दे और दे के साथ हैव का प्रयोग और पहुँचना का रिच होता है, जो वर्ब है इसका थर्ड फॉर्म रिच और वहाँ का देयर, तो दे हैव रिच्ड देयर। फिर से इसको समझते हैं। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर अर्थात ही, सी, इट और नेम के साथ हैज़ का प्रयोग बाकी सभी के साथ हैव का प्रयोग होता है, जैसे कि आई, वी, यू, दे और द बॉय, जैसे कि लड़के या लोग रहे तो पीपल्स। तो इन सारे चीज़ों में हैव का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला समझते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने तुम्हारा काम नहीं किया है। ये सेम अफर्मेटिव में अगर हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दे तो बन जाता है, जैसे कि आई हैव नॉट डन योर वर्क। दूसरा है मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है। आई हैव नॉट रीड योर लेटर। तो अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देते हैं, तो जैसे कि मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है। मैंने का आई और आई के साथ हैव, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, रीड का थर्ड फॉर्म रीडिंग और योर लेटर ऑब्जेक्ट। डॉक्टर ने दवाई नहीं दी है। द डॉक्टर हैज़ नॉट गिवन द मेडिसिन। डॉक्टर का द डॉक्टर ने दवाई नहीं दी है, तो द डॉक्टर के साथ हैज़ का प्रयोग और देना का गिव, इसका थर्ड फॉर्म गिवन ऑब्जेक्ट द मेडिसिन। उन्होंने घर नहीं बेचा है, तो दे हैव नॉट सोल्ड द हाउस। उन्होंने घर नहीं बेचा है। उन्होंने का दे और दे के साथ हैव का प्रयोग, हैव के तुरंत बाद नॉट और सेल मतलब बेचना, इसका थर्ड फॉर्म सोल्ड हो जाता है और द हाउस यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो दे हैव नॉट सोल्ड द हाउस। अगला है हमने ऐसा गार्डन नहीं देखा है। वी हैव नॉट सीन सच अ गार्डन। तो हमने का वी और वी के साथ हैव का प्रयोग और हैव हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नॉट और सीन सच अ गार्डन, सीन यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है। उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है। दे हैव नॉट गिवन एन एग्ज़ाम। उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो दे उन्होंने का और दे के साथ हैव का प्रयोग और इसके बाद नॉट और गिव मतलब देना, तो गिव का थर्ड फॉर्म गिवन एन एग्ज़ाम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। चलिए इसको समझते हैं।
तो इसमें जो है अफर्मेटिव में जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता था, तो सिर्फ इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग आया है। अब अगला समझते हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले होता है, जैसे कि क्या उसने कार बेच दी है, तो हैज़ ही सोल्ड द कार। तो क्या उसने का यहाँ पर ही और ही के साथ हैज़ का प्रयोग, तो हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, तो हैज़ ही सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड होता है, हैज़ ही सोल्ड द कार। अगर आपको वर्ब का फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फॉर्म फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म के बारे में नहीं मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम उस पर एक स्पेशल वीडियो तैयार कर देंगे। क्या उसने अपनी किताब बेच दी है, हैज़ ही सोल्ड दिस बुक। तो क्या उसने का यहाँ पर ही होता है और ही के साथ हैज़ का प्रयोग, हैज़ ही और बेचना का सेल, इसका थर्ड फॉर्म सोल्ड होता है, हैज़ ही सोल्ड दिस बुक। क्या उसने अपनी किताब बेच दी है। अगला है एग्जाम्पल, क्या मैंने एक अंडा तोड़ा है, तो इसका हो जाएगा हैव आई ब्रोकन एन एग। तो मैंने का आई और आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, तो हैव आई तोड़ना का ब्रोक, तो ब्रोकन एन एग, हैव आई ब्रोकन एन एग। चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर है हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है क्या उसने अपनी कार नहीं बेची है, तो हैज़ ही नॉट सोल्ड दिस कार। इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देने पर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाता है। तो क्या उसने अपनी कार नहीं बेची है, तो क्या उसने का ही और ही के साथ हैज़ का प्रयोग, तो हैज़ ही नॉट सोल्ड हिज कार। क्या मैंने एक अंडा नहीं तोड़ा है, हैव आई नॉट ब्रोकन एन एग। मैंने का आई और आई के साथ हैव का प्रयोग, तो हैव आई इसके बाद नॉट, हैव आई नॉट और तोड़ना का ब्रेक, तो इसका थर्ड फॉर्म ब्रोकन। अगला समझते हैं व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ। ये सारे वर्ड W और S से शुरू होने वाले वर्ड WH फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनका अनुवाद इसी स्ट्रक्चर पर किया जाता है, जैसे कि व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इन सेंटेंसेज में व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ इन सारे का जो मीनिंग होगा क्या, कैसे, कहाँ, कब, तो ये सब का इंग्लिश जो अनुवाद होता है सबसे पहले दिया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसे कि लड़का कहाँ भाग चुका है, तो यहाँ पर देखिए कहाँ जो है WH फैमिली से बिलोंग करता है, तो कहाँ का वेयर, वेयर। उसके बाद देखिए लड़का का द बॉय, तो द बॉय के साथ हैज़ का प्रयोग, वेयर हैज़ द बॉय रन अवे। भागना का रन और थर्ड फॉर्म भी रन होता है, तो वेयर हैज़ द बॉय रन अवे। तुमने यह नोवेल क्यों पढ़ी है, वाई हैव यू रीड दिस नोवेल। तो तुमने यह नोवेल क्यों पढ़ी है, वाई हैव यू रीड दिस नोवेल। यहाँ पर देखिए क्यों का वाई होता है और वाई के साथ उसके बाद तुमने का यू और यू के साथ हैव का प्रयोग होता है, तो वाई हैव यू। पढ़ना का रीड होता है, तो रीड दिस नोवेल, यहाँ थर्ड फॉर्म भी रीड ही होगा। अगला एग्जाम्पल है उन्होंने इसे कैसे किया है, हाउ हैव दे डन दिस। तो उन्होंने इसे कैसे किया है, कैसे का होता है हाउ और उन्होंने का दे और दे के साथ हैव का प्रयोग, तो हाउ हैव दे। करना का डू और डू का थर्ड फॉर्म डन होता है, तो हाउ हैव दे डन दिस। उन्होंने यह कैसे किया है, उन्होंने इसे कैसे किया है। कुत्ता कहाँ भाग गया है, वेयर हैज़ द डॉग रन अवे। कुत्ता कहाँ भाग गया है, वेयर हैज़ द डॉग रन अवे। तो कहाँ का वेयर और द डॉग के साथ हैज़ का प्रयोग और रन अवे। तो ये था WH फैमिली से बिलोंग करने वाले शब्द। और यहाँ पर देखते हैं आज कितने लोग आए हैं। जब WH फैमिली से बिलोंग करने वाले शब्द ही यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में आए, जैसे कि आज कितने लोग आए हैं, तो इनके क्वेश्चन के साथ ही नाउन आ जाता है। जैसे कि आज कितने लोग, कितने के साथ लोग यहाँ पर नाउन है,
तो कितने का हाउ मैनी, और इसके साथ ही लोग आया तो पीपुल्स, हाउ मैनी पीपुल्स, इसके साथ हैव का प्रयोग, हैव कम टुडे। कितने लड़के आज आए हैं, हाउ मैनी बॉयज़ हैव कम टुडे। तो देखिए कितने लड़के दोनों एक साथ आया है तो हाउ मैनी बॉयज़। अगला समझते हैं, अगर वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो पहले उसकी अंग्रेजी लाते हैं, फिर हैज़ या हैव में से एक सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे कि यह किताब कौन लेके आया, यहाँ देखिए वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का काम कर रहा है। यह किताब कौन लेके आया, तो सबसे पहले उसका इंग्लिश कौन का हु, और सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ या हैव का प्रयोग। तो दिस के साथ हैज़ का, तो हु हैज़ बॉट दिस बुक। अगला है कौन अपना लंच नहीं लाया है, हु हैज़ नॉट बॉट हिज लंच। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो वाकई अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।